हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जीके प्लस इंग्लिश के वो क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। यकीन मानिए साथियों, जिस तरह से अब आपका एसएससी एमटीएस में सवाल बन रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में जो आपका परीक्षा में सवाल बनेंगे, बिल्कुल ऐसा बनने वाले साथियों। पूरा ईमानदारी से पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस सेशन में जो आपके परीक्षा में संभावित होने वाला है और आने वाला सवाल है। आज की सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा साथियों, जो सवाल का लेवल होगा ना, जिस तरह से अभी तक आपका पेपर बना है साथियों, तीसरा सप्ताह के यानी आपका 14, 15 और 16 अक्टूबर का पेपर समाप्त हो चुका है। तो आज साथियों 17 अक्टूबर है। तो हम इस समय साथियों इलाहाबाद में, जो कि मेरे भाई का एग्जाम है, तो वहीं से ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन साथियों हम इलाहाबाद में आपका क्लास मिस ना हो जाए, लेकिन तब भी आपको हम ये क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की सेशन को स्टार्ट करते फटाफट करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें 9 बजे सेंटर पहले पहुंचना है, यानी 7:45 पे वहाँ एंट्री शुरू हो जाती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो साथियों, जो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, किसके काल में हुआ था? याद रखिए साथियों, गुप्त काल में हुआ था। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? याद रखिए तो अशोक ने की थी, और अशोक से हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं साथी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या है, और साथ ही लास्ट में आप सभी का 50 में से कितना स्कोर बन रहा है, यानी आपका पूरा जिस तरह से एमटीएस का पैटर्न है, 25 जीके 25 इंग्लिश, उसी के आधार पर ये सवाल आपके लिए तैयार किया। 150 नंबर का ये लाइव टेस्ट आपके चल रहा है, और आपको स्कोर लास्ट में बताना है कि आप सभी कितना स्कोर बना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो साथ ही मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? याद रखिए चेर का था। तो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो साथ ही जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक सभा हमेशा से प्रयाग में करता था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और साथियों आज आपको भी पहले शिफ्ट का 17 अक्टूबर का भी एनालिसिस थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे वहाँ पे सेंटर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय था साथियों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था एफआरबीएम है अधिनियम 2003 में ही हुआ था, इसमें एफ का मतलब क्या पूछा है साथी? तो याद रखिए एफ का मतलब होता है फिस्कल होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है? तो साथ ही इनमें से जोबियन ग्रह एक नहीं है जो कि बुध नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिए सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि बाह्य ग्रह बोला जाता है इसको। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो साथ ही नवंबर 2022 तक कौन सा राज्य भारत में क्या था, कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो वो गुजरात राज्य था साथी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, और आपको ये तो अनुमान लग रहा होगा कि सवाल तो लेवल बहुत अच्छा रखा गया है आज की सेशन में। जिस तरह से आपका एमटीएस का पेपर आ रहा है आने वाले शिफ्टों में या हो रहा है इस समय साथी, पूरा उसी के आधार पर पेपर है तैयार किया गया आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? अब आपसे पूछा 2011 की रिपोर्ट के अनुसार साथी दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिए 88.01% है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथ ही भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों तमिलनाडु। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपने एक क्लास ले लिया साथी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको लग जाएगा बिल्कुल सही, ये दो सवाल हमारे पेपर में आ सकते हैं। ऐसा सवाल आपके लिए सेट किया है साथी। निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साथ ही किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? याद रखिए दोस्तों अवनी लेखराव किया गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस
गुरु को वर्ष 1998 पद्म भूषण मिला था? तो साथी ये अभी तुरंत अपने मनोमस्तिष्क में बैठाइए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किस गुरु को वर्ष 1998 पद्म भूषण मिला था? तो साथी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज शायद आपकी हो सकता है कि दोपहर वाली भी क्लास शायद न चले और शाम वाली भी क्लास, प्रयास करेंगे साथियों शाम वाली तो आपको क्लास प्रोवाइड कर दे। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो साथी पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द जोया फैक्टर ये किसकी लिखित एक उपन्यास है? द जोया फैक्टर याद रखिए अनुजा चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी है। तो क्या है जो एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी होती है? तो साथ ही जमाएं होती है, याद जो जमाएं होती है एक बैंक के लिए क्या मुख्य देनदारी होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई की एक जानी मानी नर्तक थी। तो साथी जो वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई एक जानी मानी नर्तक थी। तो हमें तो ये नहीं बताना है कि मृणालिनी साराभाई थी ये कौन सी नर्तक थी, ये तो मुझे पता है, सभी को पता होगा भरतनाट्यम। मेरा मेन एम ऐसा था कि वर्ष 1965 डेट जो पता है ये हमें इसमें ऐड करना जरूरी था, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा सवाल पूछ रहा है कि वर्ष 1965 में पद्मश्री से नवाजा कौन गया है नृत्य के मामले में, और सवाल ऑप्शन भी मृणालिनी साराभाई दे रहा है। तो याद रखिए मेरा एम यही था, ये तो सभी को पता होगा मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की। तो साथी जो जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसने साथी याद रखिए पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः किस वर्ग के बीच वर्गीकृत किया जाता है? तो साथी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है। तो जो साथी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग होते हैं इसमें सामान्यतः आपका 15 से लेकर 59 के बीच वर्ष किया था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जिनका भी एग्जाम 1 अक्टूबर को रहा होगा तो जो मेरा क्लास लिया होगा ये सीधे आपके पेपर में आया था सवाल, मेरे भी शिफ्ट में आया था, पहला शिफ्ट में 1 अक्टूबर के। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी आत्मकथा है? तो सर जी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये बराक ओबामा की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे जितने भाई वो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे साथियों, क्योंकि आपके डेली का डेली क्लास यहाँ पे प्रोवाइड मिल रही है। तो पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो साथी पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो साथी तमिलनाडु। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भाई तक जो फर्स्ट और सेकेंड वीक का एग्जाम चल रहा था एमटीएस का, यानी 30-1 उसके बाद 7-8-9, तो इन 5 दिनों में अभी मंदिर सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन जो आपका थर्ड सप्ताह के यानी 14 तारीख से फिर से एमटीएस का एग्जाम हुआ उसमें अब सवाल पूछे जा रहे हैं मंदिर से। तो भगवान शिव को समर्पित है जो रामप्पा मंदिर है ये। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्त याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बैठा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था? तो कौन सा विद्रोह 1855 या 56 के बीच घटित हुआ था? हर शिफ्ट में सवाल ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आज आया था साथी कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो सवाल पूछा लिया था। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो साथी काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? याद रखिए टुंड्रा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी का जो प्राचीन कृषि उत्सव है ये दोस्त याद रखिए अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो सती राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने, याद रखिएगा आप लोग, कुश्ती में जीता था। बजरंग पुनिया भी कुश्ती खेल से संबंधित रखते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। 2022 डेट याद रखिए, स्वर्ण पदक याद रखिए, ये तीनों चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा, भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, किसको बोला जाता है? गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? मैंने आपको बताया कि हर शिफ्ट में मंत्रालय सवाल पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। तो चुनाव कानून यानी संशोधन विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। और एक सवाल पूछा था कि रोजगार सृजन, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये किस वर्ष किया गया था और ये किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो साथ ही याद रखिए अपर्णा सतीशन को दिया गया। भाई देखिए, मेरा एम यही रहता है कि जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सके हम डेली के डेली आपको यहाँ क्लास में जरूर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं केवल हम आपको क्लास अपने लिए कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। हमें आपके सिलेक्शन के लिए जो डेली इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है पूरा ईमानदारी से, इसलिए हम इसे 2 ही क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? तो साथ ही यूपी ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? तो सर जी गोरखपुर आप फॉर्म भरते होंगे, एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, तो किस जोन से भरा होगा? ये किस में जोन में सबसे अधिक सीट होती हैं, इसको देखकर फॉर्म भरते हैं आप लोग ना। तो गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। निम्नलिखित में किस कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार? भाई निम्नलिखित में से कौन सा ये होना चाहिए, कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो दोस्त याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार केवल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट। और साथ ही जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में, तो अनुच्छेद साथ ही 17 पढ़ के जाइएगा, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये सवाल आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो साथ ही ये टेरिडोफाइटा का है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? याद रखिए सोते हर शिफ्ट में ये सवाल पूछे जा रहा है आपके पेपर में कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो याद रखिए मणिपुरी की है। तो यहाँ से हम लोग का करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? भाई ये सवाल आपके पेपर में 2022 का शायद आज पूछा था सवाल, जो कि कोई सवाल बर्मिंघम से रिलेटेड सवाल पूछा था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? तो साथ ही आपका 2000 में स्टार्ट की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो साथ ही भारत ने जीता है सुल्तान जोहर कप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। और देखिए इंग्लिश का हम वही सवाल लिए हैं, साथ ही जो इसमें सबसे अधिक हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम कवर करने का प्रयास किए। सबसे अधिक सवाल आपके पेपर में यही आ रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। अंडरलाइन वर्ड जैसे कि दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील एथर्जिक, तो लेथार्जिक, भाई एथर्जिक नहीं लेथार्जिक है, यल है आपका ये। लेथार्जिक का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो लेथार्जिक का समझिए मतलब क्या होता है पहले। तो जैसे आप बोलते हैं ना कोई सुस्त व्यक्ति होता है, सुस्त या बहुत बेदम या ढीलापन, तो इसका सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा? लेथार्जिक। साथी लेथार्जिक का सिनोनिम्स तो इनएक्टिव हो जाएगा, सभी को पता होगा इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और यही आपसे मतलब लेथार्जिक का पूछ दिया एंटोनिम, तो क्या होता है? याद रखिए एंटोनिम आपका वेवेक्सियस हो जाएगा और आपका एक काइनेटिक हो जाएगा। ये आपका एंटोनिम है, सिनोनिम्स आपका इनएक्टिव है। किसका है? लेथार्जिक का है। तो हमसे सिनोनिम्स पूछा तो ऑप्शन ए को हम यहाँ से लॉक कर रहे हैं। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, सिलाइंट मतलब मुख्य, बहुत प्रमुख, उल्लेखनीय, तो इसका चीफ अध्यक्ष, इमिनेंट मतलब प्रख्यात, रिमार्केबल मतलब विलक्षण। तो सर जी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? तुच्छ, महत्वहीन, निरर्थक। तो सर जी आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके साथी, और यही आपसे पूछ दिया कि सिलाइन का माते सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो सिलाइन का सिनोनिम्स याद रखिए रिमार्केबल होता है। ओके सिनोनिम्स रिमार्केबल, एंटोनिम इनसिग्निफिकेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 40।
द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इसका मतलब राजनीति विज्ञान सरकार और राजनीतिक से जुड़ा शास्त्र, तो इसको लोग क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी मतलब सामाजिक विज्ञान, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, पॉलिटिक्स मतलब आप समझ सकते हैं पॉलिटिक्स मतलब राजनीति विचार या आपका राजनीति शास्त्र, तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, प्रोमिनेंट लिखा है, यानी प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है सदी? प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध होता है, आप बोल सकते हैं बहुत मशहूर, तो प्रोमिनेंट देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट स्पेलिंग है, ध्यान देंगे साथी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो साथ ही यहाँ पे सिनोनिम सबसे पूछा है हम्बल, जैसे कि बहुत विनम्र बहुत विनती वाला होता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मॉडेस्ट हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब आप बोल सकते हैं बहुत ही नरमी मायूसी, तो यहाँ से सिनोनिम से हम्बल का क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा। यही आपसे एंटोनिम पूछ दिया तो बोल्ड हो जाएगा और आपका असर्टिव हो जाएगा, ये दोनों आपका एंटोनिम होगा, और हम्बल का सिनोनिम्स मॉडेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन। यदि आपका साथी इंग्लिश में थोड़ा सा वीक बता रहा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और भी आप मजबूत करना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कर लीजिए, क्योंकि सारा सवाल आपके प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, थ्रू थिक एंड थिन, जैसे कि सुख दुख में मुसीबतों में कोई व्यक्ति हमारा साथ देता है, उसके लिए क्या हो जाएगा? इडियम। तो सर जी उसके लिए तो इन गुड एंड बैड टाइम, देखिए ऑप्शन इन गुड एंड बैड टाइम्स हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, इडियम मतलब मुहावरा, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब कि विशेष निपुण या कुशलता या ज्ञान किसी भी चीज़ में, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पेशल स्किल और नॉलेज हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑक्लेड। ऑक्लेड मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी चीज़ को साथ ही क्या करना? रोकना, किसी चीज़ को रोकना या अवरुद्ध कर देना या ढक देना, उसके लिए क्या हो जाएगा साथ ही? वन मतलब कि सिनोनिम्स, तो याद रखिए ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा करना, रोकना किसी चीज़ को। अब यही ऑक्लूड का हम एंटोनिम पूछ दे तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम याद रखिए, एक तो प्रमोट होगा साथी, और क्या होगा? फैसिलिटेट होगा। याद रखिए ऑप्शन में ही आपका साथी क्या दिया रहता है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों ही दिया रहता है, तो आज मेरा कोशिश है कि आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों ही कराते चले साथ में, इससे और भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखिए 46, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अपग्रेड मतलब किसी चीज़ को स्तर को उन्नत करना, किसी को महत्वपूर्ण कार्य देना, प्रमोट के अर्थ में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डिमोट हो जाएगा। डिमोट, अपग्रेड याद रखिए प्रमोट के अर्थ में आपका डिमोट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो। जैसे कि डिमोट मतलब दर्जा नीचा करना, पदोन्नति भी बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? तो इसका सिनोनिम्स एडवांस हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, जैसे कि जो महान कार्यों के लिए मरता है, तो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? नैर्सिस्ट मतलब कि इसके लिए क्या होता है? आत्ममुग्ध होता है। बचर मतलब क्या होता है? कसाई होता है। और आपका हेरेटिक मतलब क्या होता है साथी? याद रखिए विद्यमी होता है। और आपका मैरिटरी मतलब शहीद होता है, तो इसका साथी राइट क्या हो जाएगा? आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। जैसे कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब सर्वदेशीय होता है। और आपका इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? अप्रवासी होता है। चौविनिस्ट मतलब आपका उग्र राष्ट्रवादी होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग साथी CHAUVINI होता है साथी, CHAUVINIST होता है। बिल्कुल सही, यही तो है यार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चौविनिस्ट आपका बिल्कुल, जो कि आप क्या होता है इसके माने? एक प्रकार उग्र राष्ट्रवादी होता है। और कंटेम्पोररी मतलब क्या होता है? समकालीन होता है। तो 48 सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, और सारे स्पेलिंग मिला लीजिए रॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 49, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब संक्षेप में, कोई ब्रीफ में बोला जाता है ना कि बहुत ब्रीफ में, तो वेरी ब्रीफली हो जाएगा।
इन अ नटसेल मतलब वेरी ब्रीफली, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। तो बेजर मतलब क्या होता है, विचित्र होता है। परफेक्शन, बिल्कुल सही, परफेक्शन आपका परिपूर्णता बिल्कुल राइट हो सकता है। इनफैटुएशन मतलब प्रेमानंदता होता है, और फॉर्टुनेट मतलब भाग्यशाली होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथ ही इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन फटाफट कर लिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमें आज जाना है एग्जाम दिलाने, तो भाई उसके लिए सॉरी, मैनेज कर लीजिएगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं साथियों दोपहर में एक नए सेशन के साथ, एनालिसिस साथ। पेपर में सवाल तो हम नहीं करा सकते, लेकिन हाँ रिव्यू आपको जरूर देंगे साथी। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नए जितने भाई सब्सक्राइब कर जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में अब तो देखिए फिर से एक बार हमें पेपर का अनुमान लगा लिया जाएगा, क्योंकि पेपर में सवाल हम मुझसे पूछेंगे किस तरह का सवाल आया है, उसके बाद आपको उसी तरह बिल्कुल आने वाले शिफ्टों के लिए हम तैयारी कराने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके सबसे जरूरी नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, यदि सब्सक्राइब किए नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए तो एक बार देख लीजिए, बेल घंटा ऑन है उसको ऑन कर लिए। ओके दोस्त, तो चैनल पर नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। सभी कुछ जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।